Dear students, welcome in this new session. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर में यूनिट है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने इससे पिछले पार्ट में पेप्टाइड बॉन्ड और इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों पर ताप का प्रभाव, ये दोनों टॉपिक जो मैंने पार्ट 12 में एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों, वी स्टार्ट टुडे अगेन पेप्टाइड सिंथेसिस। हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पार्ट 12 के अंदर किस तरह से हम इसे क्लासिफाई करते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। देखिए बच्चों, यहां पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। दिस इज द वर्गमैन सिंथेसिस। और वर्गमान सिंथेसिस में इसको कई बार नाम से पूछते हैं, वर्गमान सिंथेसिस, पेप्टाइड संश्लेषण का वर्गमान संश्लेषण। और ये हमने पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में बताया है। एंड यहां पर फॉर्मेशन होता है ग्लाइसिल एलेनिन। बच्चों, मैंने मेरे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि आपको 4 या 5 तरह के अमीनो एसिड्स, वैसे तो अमीनो एसिड्स लगभग अप्रॉक्सीमेट 30 प्रकार के, 32 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं और जो कि ज्ञात हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि आप कम से कम 5-6 अमीनो एसिड्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने हाइडेंटॉइन के बारे में बताया था, ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, किस तरह से इनके फॉर्मूलों को आपको लिखना है। यहां पर ये फॉर्मूला है यहां पर ग्लाइसिन। और बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था एलेनिन, ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताया था CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें CH3 में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं NH2 ग्रुप से, राइट। देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। नाउ नेक्स्ट, वन मोर हाइड्रोजन वी रिमूव फ्रॉम दिस CH2 एंड व्हाट वी ऐड लाइक दिस। इस तरह से। सो दिस इज द फॉर्मूला एलेनिन, राइट। और हमें करना क्या है यहां पर, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, वी रिमूव दिस एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिल एलेनिन। इस तरह से इसका फॉर्मेशन देखिए, मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर इस तरह से NH2CH2CO, NH2CH2CO, सी हियर NH2CH2CO and then NHC, this is NH, CH3, CH3COH. So this is the formation of glycyl alanine. ये मैंने आपको इसलिए बताया है एक बार कि आपको ये पता रहे कि हमें किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड क्या है बेटा, ये वाला CONH, इसके बारे में हमने पार्ट 12 के अंदर डिटेल में पढ़ा था। तो किस तरह से यहां पर, और यहां फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इस तरह से NH2 CH2 CO NH CH CH3 CO, इसका फॉर्मेशन, दिस इज द एलेनिन बच्चों। सो दिस इज द ग्लाइसिल एलेनिन एंड दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड।
राइट। तो ये हमारा मतलब इससे हमें इसको फॉर्मेशन करना है। अब ये एक मेथड है वर्गमान मेथड, इसको लगभग 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत सिंपल सिंथेसिस है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अक्सर स्टूडेंट्स इस सिंथेसिस को देख करके छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबी रिएक्शन दिखती है, लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर। यहां पर सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूलों को जोड़ना है, कुछ को हटाना है और इस तरह से प्रोसेस आगे चलना है। एक बात। दूसरी बात, कई बार बड़े फॉर्मूले देख करके बच्चे थोड़ा विचलित हो जाते हैं, दे डिविएट कि हमें इसे नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। लेकिन आप देखेंगे रिएक्शंस में सिर्फ आप इस ग्रुप को ध्यान रखिए, जहां रिएक्शन हो रही है, पूरे जो कंप्लीट फॉर्मूला है उसमें जहां रिएक्शन हो रही है, तो आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखिए, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला आगे चलता जाता है। तो देखिए, वी स्टार्ट इन द स्टेप फर्स्ट कि किस प्रकार से ग्लाइसिल एलेनिन का संश्लेषण होता है, और ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्गमान सिंथेसिस। बच्चों, इन द स्टेप फर्स्ट सबसे पहले दिस इज द ग्लाइसिन, राइट, NH2CH2COH, अमीनो एसिड। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। एंड व्हाट वी यूज हियर, दिस इज द बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। मैं एक बार इसका फॉर्मूला लिख दूं बच्चों, देखिए, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, राइट। और यहां पर हमने क्या जोड़ा है, CH2C6H5। आप ध्यान से देखिए, CH2C6H5, दिस इज द बेंजिल फॉर्मेट, acetate, right? So this is the formate, and what we are doing here, we use this is the benzyl chloroformate। तो स्टेप फर्स्ट में ग्लाइसिन के NH2 ग्रुप को हम संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट से। क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर NH2 ग्रुप भी रिएक्टिव है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रिएक्टिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लाइसिन के NH2 ग्रुप को बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट से संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर इसका फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। हाउ वी राइट हियर, दिस इज बेंजिल, दिस इज क्लोरो देन फॉर्मेट। मैंने इसको फॉर्मिक एसिड से लिख के आपको बताया है, जिससे इसमें आपको लिखने में आसानी रहे। C6H5CH2, दिस इज द बेंजिल, देन क्लोरो, देन फॉर्मेट। यहां पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ HCl, और यहां फॉर्मेशन क्या होता है, देखो बेटा, दिस इज कार्बो, दिस इज बेंजिल से बेंजॉक्सिल ग्लाइसिन। So this is the formation of, this is benzyl, right? And what we are, हम इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, this is कार्बो बेंजॉक्सिल ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप सेकंड में बेटा ये फॉर्मूला बना है फॉर्मिक एसिड से। बिल्कुल भी इस बड़े फार्मूले को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमने यहां पर NH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन कराई है। यहां पर फॉर्मेशन होता है कार्बो बेंजिल से बेंजॉक्सिल ग्लाइसिन। इस कार्बो बेंजॉक्सिल ग्लाइसिन, बच्चों, इस ग्रुप को हम यहां पर क्या करते हैं, एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स की RCOOH, इट रिएक्ट्स विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। यहां पर बच्चों फॉर्मेशन ऑफ RCOCl और SO2 प्लस HCl गैस यहां पर बाहर निकलती है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, अम्ल क्लोराइड का निर्माण यहां पर होता है। सो देखो बेटा यहां पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कुछ नहीं हुआ यहां पर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ COCl, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसा का वैसा आगे चल रहा है, राइट। तो फॉर्मेशन यहां क्या हो गया, इस कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिन के एसिड का हैलाइड, राइट, ऑयल हैलाइड, कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिन, इट्स ग्लाइसिन, इट्स ग्लाइसिल, इट्स ग्लाइसिल, इट्स नॉट ग्लाइसिल, ग्लाइसिल क्लोराइड का निर्माण होता है। नाउ इन द थर्ड स्टेप देखिए यहां पर ये जो कार्बो, दिस इज कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिल क्लोराइड, बच्चों इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं नेक्स्ट अमीनो एसिड, और हमने क्या यूज करना है, एलेनिन, राइट। तो देखिए दिस इज द एलेनिन, रिमूवल ऑफ HCl, एलिनिन का NH2 ग्रुप, ये रिएक्शन होती है यहां पर, एंड फॉर्मेशन ऑफ इस तरह का एक कंपाउंड यहां पर फॉर्मेशन होता है। नाउ देखिए यहां पर क्या हो गया, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये यहां पर बच्चों देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड स्टेप 4 में क्या होता है, ये जो ग्रुप हमने अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था, हम इसको रिमूव करते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, रिडक्शन। मैंने क्लियर लिखा है कि अंत में ग्लाइसिन को संरक्षित प्रोटेक्ट करने वाले ग्रुप को अपचयन से दूर करते हैं। बच्चों हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लाइसिन के NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किया था, हम इसको यहां पर दूर करेंगे। और किस तरह से दूर करेंगे, बाय द रिडक्शन। सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर यूजिंग आइदर प्लेटिनम और पैलेडियम। बच्चों रिडक्शन कैसे होता है, मैंने यहां पर इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3, CO2, बच्चों यहां बनेगा टोलुइन, C6H5 CH3 प्लस CO2 प्लस NH2, C NH2 this is NH2, then CH2, next CO, NH, this is the peptide bond, CH, CH3 and COH। तो बच्चों इस तरह से यह फॉर्मेशन होता है, ग्लाइसिल एलेनिन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो हमने देखा कि किस तरह से वर्गमान सिंथेसिस से पेप्टाइड सिंथेसिस को हमने अध्ययन किया। यहां पर दो अमीनो एसिड्स आपस में कंडेंस्ड होते हैं, दो अमीनो एसिड्स आपस में यहां जुड़ते हैं और डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों देखिए ये मैंने लिखा है आगे, यदि आपको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है तो वापस क्या करेंगे हम, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको वापस हम सेकंड स्टेप, इसका हम क्या करेंगे, SOCl2 से रिएक्शन, और क्या बनाएंगे, एसिड हैलाइड, अम्ल क्लोराइड का परिवर्तन। और बच्चों वापस
ये जो बनेगा COCl, इसकी रिएक्शन तीसरे अमीनो एसिड के साथ, और ये प्रोसेस आगे चलता जाता है, राइट। जैसे यहां पर डाइपेप्टाइड का निर्माण हुआ है, सिंथेसिस हुआ है, तो डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, ये चेन रिएक्शन आगे चलती जाती है। देखिए बच्चों, यदि डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड बनाना है, मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। यहां पर दो अमीनो एसिड्स आपस में संघनित होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, एंड डाइपेप्टाइड का निर्माण होता है। यह प्रोसेस वर्गमान सिंथेसिस हमने यहां पर समाप्त कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस बात का कि यदि डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड, राइट, देन अगेन फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड लाइक दिस, और उसके बाद तीसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्राइपेप्टाइड। यहां मैंने क्लियर लिखा है कि यदि डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड बनाना है तो स्टेप 4 में ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसको हम यहां पर हटाते नहीं हैं, वापस क्या करते हैं, स्टेप 2 पे आ जाइए। ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसकी SOCl2 से क्रिया कराकर अम्ल क्लोराइड में बनाते हैं, और तीसरे स्टेप में आकर के अमीनो एसिड के साथ संघनन क्रिया कराते हैं। तो बच्चों यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, राइट। तो हमने देखा कि पेप्टाइड सिंथेसिस, वर्गमान सिंथेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैंने महसूस किया है इस बात को कि स्टूडेंट्स इसको अध्ययन नहीं करके इसको छोड़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मुझे 32 साल 32 ईयर्स आई थिंक 33 ईयर्स मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए हो गए हैं, और मैंने ऑब्जर्व इस फॉर्मूले को देख करके बच्चे दे लेफ्ट, बोलो सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। और मैं अक्सर बच्चों को सबसे पहले यही समझाता हूं कि बेटा दिस इज द फॉर्मिक एसिड, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, राइट। और यहां पर इसमें हमने जोड़ दिया CH2 C6H5, तो ये बन गया बेंजिल फॉर्मेट, और ये बन गया बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट, और इस फॉर्मूले को यहां लिखा हुआ है, देखिए C6H5 CH2 देन O CO and Cl, right? So that's all in this session. Thank you.